सो हे गाइस, वेलकम टू द मिशन अभ्युदया। ठीक है, तो हमारा एक सीरीज़ चल रहा था। ठीक है, जिसमें हम अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर रहे थे और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था दैट इज़ एक्ने के ऊपर था। ठीक है, तो हमने एक इंट्रो करा था कि हम कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, चीज़ों को इंट्रो हमने करा था। ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन, हार्मोनल इम्बैलेंसेस को देखा था। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखा था। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि आपके थॉट्स और माइंड कैसे इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपके जो थॉट्स हैं, इमोशनल इंटेलिजेंसेस हैं, ठीक है, इमोशनल हेल्थ है, वो आपके स्किन पे दिखती है। ठीक है, तो आज से हम सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है। ठीक है, आप होप आपने उस वीडियो को काफ़ी लाइक सब्सक्राइब करा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये पार्ट 2 है, जहाँ पे हम चीज़ों को शुरू कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक्ने हम सबसे पहले आयुर्वेदिक मेडिसिन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि वाई एक्ने, इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो लेट्स नाउ शिफ्ट गियर एंड एक्सप्लोर हाउ एक्ने इज़ व्यूड इन एंशियंट हीलिंग सिस्टम। ठीक है, एंशियंट इंडिया में जो हीलिंग सिस्टम था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे एक्ने के बारे में। स्टार्टिंग विथ आयुर्वेदा, इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एक्ने इज ऑफन सीन एज अ रिजल्ट ऑफ अ इम्बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है, और उस इम्बैलेंस को हम दोषा बोलते हैं, दोषा। ठीक है, दोष समझ लो। ठीक है, बोलते हैं ना तुम्हें दोष है। ठीक है, वास्तु दोष है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ अ इम्बैलेंस, और किस चीज़ का इम्बैलेंस हो रहा है भाई? एनर्जी का इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर यिंग यांग के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, एक ऐसा होता है यिंग यांग। ठीक है, मतलब कि बोला जाता है यूनिवर्स इज इन ऑर्डर। ठीक है, बैलेंस। ठीक है, तो एक्ने इज अ रिजल्ट ऑफ इम्बैलेंस, जिसको दोषा बोला गया। ठीक है, पर्टिकुलरली पित्त दोषा। ठीक है, तो भाई 3 प्रकार के दोषा होते हैं। ठीक है, एक होता है वाता, पित्ता, और एक होता है कफ्फा। ठीक है, ठंड वाला कफ्फा। ठीक है, तो एक्ने ना पित्त दोष की वजह से होता है। खांसी सर्दी भाई कफ दोष की वजह से होता है। ठीक है, विच गवर्न्स द हीट एनर्जी इन आवर बॉडी। बोला ना एनर्जी हीट एनर्जी में ना आपके बॉडी में इम्बैलेंसेस हो रही हैं, दैट इज पित्त दोष। ठीक है, वेन पित्ता बिकम इम्बैलेंस। ठीक है, ये जो पित्ता हीट एनर्जी है, जो ये शरीर में इम्बैलेंस जब हो जाता है, इट क्रिएट एक्सेस हीट, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा, रेडनेस होगा, क्लॉग हो जाएंगे हमारी पोर्स, बिकॉज ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ह्यूमिडिटी हो रही है। ठीक है, आपके जो पोर्स है क्लॉग हो जाएंगे और बैक्टीरिया का वहाँ पे एक स्थल बन जाएगा। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा फॉर बैक्टीरियाज टू ग्रो। ठीक है, टू रीस्टोर बैलेंस। ठीक है, मतलब कि जो पित्त दोष हो गया है आपको। ठीक है, आयुर्वेदा फोकसेज ऑन कूलिंग द बॉडी एंड माइंड। माइंड को आप भूल जाते हो यार, आप बॉडी पे काम करते हो, माइंड पे भी काम करो। ठीक है, बिकॉज माइंड इज़ द कंट्रोलर ऑफ योर बॉडी। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोलर ऑफ योर सेल, वैसे ही माइंड जो है कंट्रोलर ऑफ द बॉडी है। तो माइंड को कंट्रोल करना शुरू करो, ये रिफ्लेक्ट होगा आपके चेहरे पे। ठीक है, दिस कैन बी अचीव थ्रू स्पेसिफिक डाइट्स, हर्ब्स, लाइफस्टाइल चेंजेस, जो अभी हम बात करेंगे। ठीक है, ये आप स्किन देख सकते हो, कॉन्फिडेंस कितना लो है, ये देखना स्किन कितना हाई कॉन्फिडेंस होगा। नेक्स्ट वीडियो हम बेस्ट लाएंगे, इस सीरीज़ में हम वीडियोस लाएंगे जिसमें बेस्ट फेस वॉश, बेस्ट मॉइस्चराइज़र की बात होगी। इट इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, किस कंपनी का है आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं भाई, इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम में सोल्यूशन क्या है। तो सम ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव आयुर्वेदिक सोल्यूशन फॉर एक्ने इंक्लूड, नीम की बात करेंगे भाई। ठीक है, नीम एक पावरफुल हर्ब है। ठीक है, नीम में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन ये जो नीम है, ठीक है, ये आउटर सॉल्यूशन हो गया, स्किन के बाहर आप लगा रहे हो। ठीक है, अंदर का जो हीट है माइंड के थ्रू अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, बाहर से सॉल्यूशन हुआ है, मतलब कि एक्ने जो है रीअकर होने के चांसेस हैं। ठीक है, नीम कैन बी यूज्ड बोथ टॉपिकली और कंज्यूम, मतलब कि बाहर लगाया भी जा सकता है और खाया भी जा सकता है, टू क्लिनजन द ब्लड एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन। अगर आप खाते हो नीम को तो ये ज़्यादा फ़ायदा करेगा, बिकॉज ये अंदर से आपको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, और बाहर लगाते हो तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा। अच्छा, नीम को डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, इसको हमेशा ये अगर मैं बोलता हूँ नीम लगाओ, टर्मरिक लगाओ, एलोवेरा लगाओ, तो भाई इसे प्रोसेस करना होता है। जैसे कि एलोवेरा में ग्रीन वाला पार्ट अगर लगा लोगे ना, तो आपके चेहरे पे खुजली हो सकती है। नीम का भी ऐसा ही है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको प्रोसेस करो, अच्छे से धो, गर्म पानी में वो करो, देन आफ्टर इसका यूज करो। ठीक है, टर्मरिक की बात करें तो डायरेक्ट टर्मरिक ही नहीं लगाते हैं भाई, टर्मरिक के साथ साथ उसमें कुछ मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट ऐड करते हैं, जैसे हनी हो गया, योगर्ट हो गया। ठीक है, तो टर्मरिक नोन फॉर इज हीलिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कैंसर में भी इसका इस्तेमाल होता है, कुरकुमिन कहते हैं। ठीक है, तो टर्मरिक इज़
गो टू फॉर रिड्यूसिंग रेडनेस, प्रमोटिंग स्किन हीलिंग, ठीक है। एलोवेरा की बात करेंगे भाई, एलोवेरा इंटरनली आपको बैलेंस करेगा आपके पित्ता दोष को, बिकॉज ये एक नेचुरल कूलेंट की तरह काम करता है, ठीक है। एलोवेरा कैन बी यूज टू सूद इरिटेटेड स्किन एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन, ठीक है। पतंजलि का मतलब आने लगना, कुछ अच्छे ले लेना, ठीक है। पतंजलि का भी अच्छा है बट उसमें काफ़ी केमिकल्स मिले होते हैं, कुछ अच्छा नेचुरल ले लेना, प्लम का आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं डाइटरी चेंजेस, ताकि अंदर से चीज़ें सही हो ना। तो भाई स्पाइसी खाना कुछ दिन के लिए बंद कर दो, ठीक है। लेकिन दालचीनी का आप पानी बना के, ठीक है, दालचीनी हो गया, ठीक है, उसमें क्लोव मिक्स करके आप जहाँ पे एक्ने हुआ है ना वहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है, ताकि ऑयल वगैरह सब वहाँ से चला जाए, ठीक है। तो अवॉइड स्पाइसी खाना अवॉइड करना है, ऑयली अवॉइड करना है, प्रोसेस फूड को अवॉइड करना है, खास करके जो मल्टीपल टाइम तेल हीट हुआ हो। वाइल फोकसिंग ऑन फ्रेश चीज़ों पे आप फोकस करो ना, कूलिंग फूड खाओ, कुकम्बर खाओ, कोकोनट खाओ, लीफी ग्रीन्स खाओ, मतलब कि पानी वाली चीज़, वाटरी चीज़ को ज़्यादा खाओ, ताकि पित्ता दोषा आपका खत्म हो सके एंड कैन हेल्प बैलेंस द पित्ता दोषा, ठीक है। अब बात करेंगे भाई चाइनीज़ मेडिसिन में क्या सोल्यूशन है, ठीक है। चाइनीज़ मेडिसिन क्या कहता है, चाइनीज़ मेडिसिन की बात करें, एक्ने इज ऑफ एट्रीब्यूट टू एन इम्बैलेंस इन द बॉडी इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। इसीलिए चाइनीज़ में एक स्कूल ऑफ थॉट है जहाँ पे आप ऑर्गन, मतलब कि आप चेहरे को, हाथ को देख करके बता सकते हो आपके किस ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि आप आँख में पीला है, आँख अगर आपका पीला पीला दिख रहा है तो पहले के डॉक्टर बता देते से भाई कि लीवर में प्रॉब्लम है, जॉन्डिस है आपको, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट चाइनीज़ स्कूल ऑफ थॉट बिलीव, ठीक है। तो ऑर्गन हैव एनर्जी भाई, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, ठीक है। तो बॉडी में कहाँ पे एक्ने है उससे पता चल सकता है कि ऑर्गन का कंडीशन क्या है, और आप डायरेक्ट उस ऑर्गन को ट्रीट कर दोगे, मतलब कि अगर आप उस ऑर्गन को ट्रीट करते हो रैदर देन एक्ने पे आप कुछ लगाते हो, तो आपका हमेशा के लिए वो एक्ने इरेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलरली कौन से ऑर्गन होते हैं जिसकी वजह से ये एक्ने होता है, तो लंग्स होते हैं भाई, स्टमक होते हैं, लीवर होता है भाई, वन ऑफ द वाइटल ऑर्गन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टीशियम, मतलब कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, एक्सेस जो हीट है, ठीक है, या फिर टॉक्सिन जो है ब्लड्स में, वो मैनिफेस्ट करता है एक्ने को, ठीक है। टॉक्सिन ब्लड में ख़त्म करने के लिए आप साफ़ी नाम का दवा आता है, पी सकते हो, नीम युक्त होता है, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड दिस इम्बैलेंस कैन बी मतलब कि एग्जास्ट्रेटेड बाई पुअर डाइजेशन, इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है। बिकॉज अगर तेरा माइंड ख़राब है ना, इमोशनल स्ट्रेस है तुझे, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। इन्वायरमेंट फैक्टर देख, इन्वायरमेंट्स आपका जो सेंसेस है, इन्वायरमेंट से चीज़ें को मतलब कि एज अ डेटा कहाँ से आपका सेंसेस लेता है, इन्वायरमेंट से लेता है, वो डेटा को आपके माइंड के पास भेजता है और माइंड आपके बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये तीनों चीज़ें ना आपस में रिलेटेड है। इन्वायरमेंट अफेक्ट करेगा सेंसेस को, सेंसेस अफेक्ट करेगा माइंड को, और माइंड अफेक्ट करेगा आपके ओवरऑल हेल्थ को। तो अगर पुअर डाइजेशन है, इमोशनल स्ट्रेस है, आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है एक्ने की, ठीक है। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कुछ हर्बल रेमेडीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कॉप्टिस, ठीक है। कॉप्टिस भाई एक पौधा है, ठीक है, उसका सीरम भी आता है, आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एक्ने जम को नेचुरल कंपोनेंट है भाई, एंटी इन्फ्लामेटरी, टिश्यू रीजनरेटिव एबिलिटी है रेटिनॉल की तरह, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेशन है, ठीक है, एंटीबायोटिक सब्सटेंस है ताकि बैक्टीरियाज़ को किल किया जा सके। तो ये हुआंग आपको नहीं मिलेगा ये हर्ब्स, ठीक है। तो आप चाहो तो इसके सीरम ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। ये सब जो आप 200-300 के ये जो देखते हो ना पिलग्रिम वगैरह, ये सब बकवास सीरम होता है, कभी मत लगाना, ठीक है। आप मेडिकेटेड सीरम लगाओ ना, ठीक है। डेंडेलियन रूट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। डेंडेलियन तो इंडिया में काफ़ी इजीली मिलता है, आर ऑफन यूज टू क्लियर हीट और टॉक्सिन दोनों बॉडी से निकाला जाता है। ये भाई होता है डेंडेलियन और इसके रूट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल आप करते हो चाइनीज़ मेडिसिन में। एक्यूपंक्चर का मतलब होता है ये एक पिन से एक स्पेसिफिक जगह पे आपको पंच किया जाता है, ठीक है। तो एक्यूपंक्चर थेरेपी होता है, आप इंडिया में भी करा सकते हो। एक्यूपंक्चर में हेल्प बैलेंस द एनर्जी इन द बॉडी, ठीक है, बिकॉज इम्बैलेंस ऑफ द एनर्जी की वजह से हो रहा था, ठीक है। आयुर्वेदिक और हम चाइनीज़ में देखते हैं, ठीक है। टारगेटिंग पॉइंट्स, ठीक है, बॉडी में कुछ टारगेटेड पॉइंट्स होता है, जैसे कि आप कुंफू मास्टर को देखते हो, गला पे ऐसे दबाते हैं ना, लोग बेहोश हो जाते हैं, बिकॉज दे नो कि व्हाट आर द पॉइंट्स, ठीक है, और वो पॉइंट्स किस ऑर्गन से रिलेटेड है, ठीक है।
तो ये एक साइंस है, इसके बारे में मैं अगला वीडियो चाहो आप तो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। तो एक्यूपेंचर हम करते हैं भाई, जो कि बैलेंस करता है एनर्जीज इन द बॉडी में, बिकॉज टारगेट करता है स्पेसिफिक पॉइंट्स, जो स्पेसिफिक पॉइंट किसी स्पेसिफिक ऑर्गन से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्लियर होता है स्किन और इन्फ्लेमेशन जो है वो रिड्यूस होता है। डाइट्री भाई हर जगह इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इंटरनली चीज़ों को आपको सही करना होगा, अदरवाइज चीज़ें टेम्पोररी ही जाएंगी, ठीक है। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन रिकमेंड करता है कि इजी टू डाइजेस्ट फूड खाएं। अच्छा, तू जो साउथ इंडिया का फूड है, ठीक है, तू देखना वो हमेशा फर्मेंटेड फूड खाते हैं, डोसा हो गया, इडली हो गया, हमेशा फर्मेंटेड फूड खाते हैं, मतलब कि वो इजी टू डाइजेस्ट होगा। अगर वो नॉर्थ इंडिया के स्पाइसीज फूड खाने लगे ना, भर भर के उनको एक्ने और फालतू फालतू चीज़ें होंगी। तो वेरी साइंटिफिक तरीके से फूड को भी हमारे मतलब कि सोसाइटी ने डेवलप किया है, मतलब कि सोसाइटी नहीं बोलेंगे, हमारे नेचर ने डेवलप किया है। वहाँ पे भाई फर्मेंटेड चीज़, नारियल वहाँ पे होता है, तो नेचर के पास हर चीज़ का सोल्यूशन। इसीलिए तो बोला था अवाकाडो से ज़्यादा आप अमरूद खाओ बिहार में हो तो, ठीक है। तो ईजी टू डाइजेस्ट हो, ठीक है। मिनिमल ग्रीसी फूड को आप खाओ, ठीक है। और कूलिंग फूड पे आप फोकस करो, वाटरमेलन, ग्रीन टी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। चेरेस्थीशियम फ्लावर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि इंडिया में आपको ठीक से ना मिले, आयुर्वेदिक शॉप पे मिल सकता है, ठीक है। ये देखो भाई कॉन्फिडेंस की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। रिसर्च चल रही है, ठीक है। होम रेमेडीज़ अब देखते हैं, अब कंक्लूड करते हैं होम रेमेडीज़ इंडियन और चाइनीज़ ट्रेडिशन मेडिसिन का, ठीक है। बोथ इंडिया चाइना हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ यूजिंग सिंपल नेचुरल रेमेडीज़ टू ट्रीट एक्ने एट होम। हियर आर सम ट्राइड एंड टेस्टेड सोल्यूशन। अच्छा, वेस्ट वाले साले ना भाई उनको कुछ नहीं आता था, उन्होंने बस एक ही काम किया, चुराने का काम किया, ठीक है। वेस्ट वालों ने पेटेंट का एक नखड़ा बनाया और हर एक चीज़ को पेटेंट करा लिया, यहाँ तक कि हमारे यहाँ का बासमती चावल को पेटेंट करा लिया, टर्मरिक को पेटेंट करा लिया, नीम को पेटेंट करा लिया, ठीक है। तो ये करते कुछ नहीं है, कॉपी कैट करते हैं, ठीक है। तुझे लगता होगा ब्रिटेन वाले यहाँ पे आए थे, ठीक है, और $63 ट्रिलियन लूट के ले गए इंडिया का। भाई पैसे तो भरपाई हो जाएगा, लेकिन इंडिया का नॉलेज लूट के ले गए थे वो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो भाई टर्मरिक पेस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। टर्मरिक को हमेशा हनी और योगर्ट में मिला के, ठीक है, उसका पेस्ट बना के अफेक्टेड एरिया पे आप लगा सकते हो, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखता है, ठीक है। एंटी मतलब कि विरुद्ध, बैक्टीरिया के विरुद्ध, ठीक है। तो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है। नीम का लीफ का मास्क आप बना सकते हो, क्रश करो नीम के लीफ को, ठीक है, अच्छे से धोने के बाद, बॉईल करने के बाद, ठीक है, वाटर में मिक्स करो भाई, पेस्ट बनाओ, बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने का, ठीक है। अप्लाई कर दो स्किन पे, ठीक है, और जो भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो चला जाएगा, बिकॉज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ग्रीन टी कॉम्प्रेस का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ग्रीन टी पी तो बहुत ही बेहतरीन होता है यार, सच में ग्रीन टी, ठीक है। आप ग्रीन टी को पियो, और भी बेहतर है, थोड़ा कड़वा लगता है लेकिन नींबू डाल के आप पी सकते हो, बेहतरीन लगेगा वो, ठीक है। रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में। कुछ यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे आप होटल में जाओगे ग्रीन टी आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है। चाइना में जाओगे आपको फ्री में मिलेगी, ठीक है, कल्चर में वहाँ के, ठीक है। ग्रीन टी कैन बी मतलब कि आप उसे फाड़ो, ठीक है, कंप्रेस करो, ठीक है, मतलब कि वो जो पैकेट होता है फाड़ो, कंप्रेस करो, बनाओ उसका, ठीक है, मतलब कि पानी में डाल के एक गाढ़ा सा बना लो और जहाँ पे भी है लगाओ, ठीक है। इन्फ्लामेशन गायब हो जाएगा और काम होगा भाई, काफ़ी कूलिंग इफेक्ट होता है। डेंडेलियन ट्री अभी हमने आपको दिखाया था, जोड़ता है काफ़ी, उसका इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज डेंडेलियन ट्री जो है ना लिवर को डीऑक्सीफाई करता है, उसका जो रूट होता है, ठीक है। और ये जो ट्रीटमेंट है ना इनसाइड आउट है, तो काफ़ी ईजिली ये डेंडेलियन ट्री आपको इंडिया में मिल भी जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मॉडर्न मेडिसिन की, ठीक है। इससे बहुत लोगों को लगाव होता है। अच्छा, लगाव क्यों है? बिकॉज वेस्टर्न चीज़ें हैं ना, वेस्टर्न हमेशा मतलब डोमिनेट करना चाहता है, ठीक है। नाउ इन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन, मॉडर्न मेडिसिन ऑफर सेवरल ट्रीटमेंट एंड ओपिनियंस, ठीक है, ऑप्शंस। ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट्स हम देखते हैं भाई क्या क्या लगाया जा सकता है, ठीक है। तो आप बेंजोइल पेरोक्साइड लगा सकते हो, सैलिसिलिक एसिड लगा सकते हो, रेटिनॉइड्स लगा सकते हो, विटामिन ए, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस वाले ट्रीटमेंट हो गए, आप स्किन पे लगाते हो, ठीक है, विटामिन ए, ठीक है। ओरल मेडिकेशंस आप ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एंटीबायोटिक्स खाते हो, बिकॉज बैक्टीरिया क्लॉग हो रहे हैं, तो बैक्टीरिया को हटाने के लिए आप एंटीबायोटिक्स, मतलब कि एंटी मतलब कि विरुद्ध, बायोटिक्स मतलब लाइफ के विरुद्ध, ठीक है। तो आप वो खाते हो, ठीक है, ताकि हार्मोनल ट्रीटमेंट को किया जा सके, ठीक है।
तो ओरल मेडिकेशंस हैं, ठीक है। लेज़र ट्रीटमेंट आप ले सकते हो ताकि कोलेजन का प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हर एक चीज़ का वो भी मैं लाऊंगा, जैसे कि आपको बहुत ही सीवियर हो, ठीक है, बहुत ही सीवियर एक्ने हो, ठीक है, बहुत सीवियर एक्ने हो, ठीक है, तो आप एक दवा आता है दैट इज़ आइसोट्रेटिनोन, ठीक है, ये अब तक का सबसे बेस्ट दवा है, ठीक है, जो कि आप खाते हो, ठीक है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही खाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अगर नॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस क्लाइमेट की वजह से है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक मॉइस्चराइज़र और फेस वॉश का लाऊंगा। ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी का है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ये चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है, अगर आपको कॉस्टली लगे, ठीक है, आप स्किन के लिए इतना तो करना पड़ेगा, बट आपको कॉस्टली लगे तो उसका अल्टरनेटिव भी मैं लाऊंगा, ठीक है, मेडिकेटेड चीज़ें ही लाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पिलग्रिम और ये सब चीज़ों का बताऊं, ठीक है, पैसे कमाने के लिए, बस वो कूल दिखते हैं, मतलब उनका पैकेजिंग वगैरह, बट दे डोंट रियली वर्क। मैंने सब यूज किया है, तो आपको बेस्ट चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं भाई, फाइनल थॉट्स के बारे में बात करते हैं। तो एक्ने इज़ अ मल्टी डायरेक्शनल कंडीशन, ठीक है, काफ़ी मल्टीफैक्टेड कंडीशन है, मैनी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वहाँ पे, ठीक है, हॉर्मोन्स से लेकर के डाइट, स्ट्रेस, इन्वायरमेंट, ठीक है। वाइल मॉडर्न मेडिसिन ऑफर इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर मैनेजिंग एक्ने, एंशिएंट आयुर्वेदिक एंड चाइनीज रेमेडीज प्रोवाइड अ होलिस्टिक अप्रोच टू बैलेंस द बॉडी फ्रॉम विद इन, ठीक है। देख, मॉडर्न मेडिसिन का क्या है ना कि अगर मान ले तेरे बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो वो काट करके हटाने पे विश्वास रखते हैं, ठीक है। आजकल का जो हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो बहुत ही हैविली कॉपराइट, मतलब कि कॉपरेट और कैपिटलिस्ट हो चुका है, बहुत ही घटिया लेवल का हो चुका है, ठीक है। आपको बुखार है, 2 दिन एडमिट करेंगे जानबूझ के, ठीक है, 20,000 का बिल बना देंगे, ठीक है। एंशिएंट में क्या होता है ना भाई, वो हॉलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, ठीक है, हॉलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लो एक चीज़ आपका ख़राब है काट के निकाल दिया, नहीं, हॉलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। हॉलिस्टिक मतलब कि वो बिलीव करते हैं कि अगर आपको चोट पैर पे लगी है ना तो कहीं ना कहीं उसका संबंध दिमाग पे है, तो आप दिमाग को ट्रीट करो, पैर भी ट्रीट होगा, ठीक है। जैसे कि पैर पे चोट लगती है, दर्द कहाँ होता है, दिमाग में होता है भाई, रिसेप्टर्स वहाँ पे हैं दिमाग में, ठीक है। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड दे बिलीव, ठीक है। जैसे कि जाइगोट है भाई, सिंगल सेल से ही अपना डेवलपमेंट हुआ है, तो काट काट के हटाएंगे ना फालतू चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। एक बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं कभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अल्टीमेटली द सोल्यूशन लाइज इन फाइंडिंग अ ट्रीटमेंट प्लान दैट वर्क्स फॉर यू। इसीलिए मैंने तीनों चीज़ों को बताया, मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेदिक और चाइनीज़। वेदर यूजिंग इज मॉडर्न मेडिसिन, एंशिएंट रेमेडीज, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, रिमेंबर क्लियर स्किन इज नॉट जस्ट अबाउट what we put in our faces, is about nurturing the balance in our entire बॉडी एंड माइंड, बिकॉज माइंड से ही तो बॉडी कंट्रोल हो रही है, ठीक है। सो दैट इट्स फॉर एक्ने। इसके 1-2 और सीरीज़ आएंगे एक्ने के ऊपर, प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। आपको कुछ रेमेडीज़ चाहिए वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सो कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ मिशन अभ्युदय, ठीक है। डोंट लाइक टू कमेंट एंड सब्सक्राइब यार फॉर मोर इंसाइटफुल कंटेंट, ठीक है, बिकॉज वी आर डूइंग फॉर यू एंड ओनली यू, ठीक है। Until the next time, take care of your skin and your soul. Peace out, ठीक है। अब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा भाई, ऐसा होगा भाई, ऐसा। जानते हो कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर, फॉरेन मिनिस्टर हमारे, ठीक है, फॉरेन के डिपार्टमेंट को संभालते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में गए थे भाई, नॉर्मल चश्मा को उतारा और ये देख रहे हो कॉन्फिडेंस लेवल, टॉप लेवल कॉन्फिडेंस होगा भाई, ठीक है, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर माई वर्ड्स एंड फॉलो दिस टेक्निक्स।